ये जो काम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, दिस 2 कैंसिल कर रहे हैं ना माइनस करके, दिस इज एक्चुअली शिफ्टिंग, यहां से ये शिफ्ट होके ये देखो ये आ गया यहाँ पे, और फिर ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तभी जाके 5 यहाँ आ रहा है। सो 1 by 1 इस तरह शिफ्ट होगा, सो दैट थिंग एक्चुअली हैपनिंग है। सो ये एक्चुअली परफॉर्म दिस थिंग परफॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग ऑपरेटर। और जब टूस कॉम्प्लीमेंट तुम पढ़ोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट करके तुम्हें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, at that time you will see what is the use of this particular use of this particular thing। एक दिन मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास में ही हो फुली, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी का। सो दैट इज द आई थिंक तुम लोग इसमें पढ़ भी चुके हो, ये टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट ये सब चीज तुमको आई थिंक 12 में पढ़ भी चुके हो, तुम फिजिक्स में था, पढ़े थे? नो सर। फिजिक्स में ये नहीं था, ये जो क्या बोलते हैं सर बाइनरी कन्वर्जन था। बाइनरी कन्वर्जन के साथ साथ ये लॉजिक गेट्स नहीं था? हाँ सर लॉजिक गेट था सर, लॉजिक गेट था लेकिन सर ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं था? नहीं सर, हाँ वो नहीं, व्हाट कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके आई विल डू दैट फर्स्ट। तो उसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्यों कर रहे हैं, ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कहाँ यूज होगा, ये अच्छा से तुम्हें समझ में आ जाएगा। इज द थिंग क्लियर? मैं उसको करूंगा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा इसका पार्ट नहीं है, बट अगर तुम जानते हो वो चीज, बहुत अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा वो चीज, क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। बट हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग एक्चुअली उस चीज को समझते नहीं है, उस चीज को स्किप कर जाते हैं। तो बट ओके डोंट स्किप, हम उसको भी समझा देंगे एक दिन, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ताकि तुम्हें ये चीज भी बहुत अच्छा से ध्यान से आ जाए। ओके दिस थिंग इज क्लियर टू यू? अभी तक कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बाइनरी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम समझ में आया? बाइनरी शिफ्टिंग समझ में आया? यस नो? यस सर। शिफ्टिंग समझ में आया कि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? ओके नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या है? बोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? कोई वैल्यू को किसी चीज में असाइन करो। यस सर। यस नो? यस सर। बोलो एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? यस सर। कोई भी चीज को, कोई भी वैल्यू को, मजा आ रहा है ना? सीख समझ में आ रहा है तुमको? क्लास मतलब ऐसा नहीं है ना बोरिंग फील कर रहे हो? नहीं सर, नो सर। बहुत अच्छा लगा। ओके नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल। असाइनमेंट मतलब कोई भी वैल्यू को कोई वैल्यू में असाइन करना, कोई भी वेरिएबल है, सिंपल। जैसे कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, मैं लिख रहा हूं ना c इक्वल्स टू a प्लस बी। सो इक्वल्स टू इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस ऑपरेटर? सिंपल, a प्लस बी का c इक्वल्स टू a प्लस बी मैंने लिखा है, c इक्वल्स टू a प्लस बी। सो दैट मीन्स a प्लस बी जो होगा उसका वैल्यू c में असाइन करो। That is the work of assignment operator. Yes sir. So one thing यहाँ पे समझने लायक एक चीज है, that is try to understand again. C equals to I am writing C equals to A प्लस बी। मैं पिछले दिन शुरू में बोला था कि दिस इज द राइट वे टू राइट, बट इसी को तुम मैथमेटिक्स में अगर बोलोगे
a प्लस बी इक्वल्स टू सी, इसको लिखा जा सकता है यस नो? इसको लिखा जा सकता है? यस सर, नो सर, यस सर, फर्स्ट मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में नहीं यस सर, लिख सकते। मैथमेटिक्स में हाँ सर, लिख लिख सकते हैं सर। सर, मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं ना, बट प्रोग्रामिंग में, यस सर, यस सर, प्रोग्रामिंग में इसको नहीं लिख सकते हैं। प्लीज, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई सो? Because assignment operator, this is the properties of assignment operator, it always works from right to left, it always works from right to left। assignment operator का property है ये, तभी ये नहीं कर सकते हम। ये वैल्यू अगर इस तरह लिखते तो ये वैल्यू यहां असाइन करना पड़ता, ये काम नहीं कर पाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्लीज बी केयरफुल, always it works, this is a property of assignment operator, it always works from right to left। is the thing clear? Is the thing clear? yes, That's why yes sir, you yes never sir, try to write in Yes, programming this sir. statement, always this way you have to write। जहां पे स्टोर करना है, जिस पे स्टोर करना है वैल्यू, वो वैल्यू पहले होगा। जो वैल्यू स्टोर करना है, जो जिस वैल्यू को स्टोर करना है, वो तुम राइट साइड में लिखोगे। दैट ऑलवेज मेंटेन, दैट यू ऑलवेज मेंटेन। ओके, नाउ कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो मैं समझाने की कोशिश कर। सी, जो तुमने अभी तक यूज नहीं किया है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, division equals to, these all are assignment operator। what is the work of this? try to understand, try to understand। if I am writing C plus equals to A, it means C plus equals to A, it means, very carefully try to understand, this is the meaning, C equals to C plus A, this is the meaning of this particular sentence। अगर मैं ये लिखता हूं, इसका मीनिंग ये है। Is that thing clear to you? Yes, no? yes sir, अगर मैं लिखता हूं A plus equals to B, what it means? a plus b, A equals to A plus B। A equal to A plus B, That please very carefully try to understand। A equals to मतलब ये A plus B होने के बाद कहां स्टोर होगा? That is very A में। important, that is very important। में। सिंपल क्लियर। ये दोनों ऐड करने के बाद कहां स्टोर होगा? A में स्टोर होगा, B में स्टोर नहीं होगा। yes, That is very important thing। That's why A equals to A plus B, this is meaning। अगर मैं लिखता हूं A minus equals to B, what it means? a equal to a minus b, A equal to A minus B, A minus A B। minus प्लीज बी B। केयरफुल, यहाँ पे A ऐसा नहीं minus है B। पॉजिटिव B माइनस A नहीं है इसका मीनिंग। नेवर नेवर इट्स का मीनिंग B माइनस A नहीं है।
ये अगर बी को आगे लिख दो, ये को बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दिस इज ए प्लस। बिकॉज अगर तुम बट नेगेटिव में अगर ए, इसका मीनिंग हमेशा होगा ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, नेवर इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी माइनस ए। प्लीज बी केयरफुल दिस मच। Yes, sir. A minus B और B minus P are not same. You can understand, I think. ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। A minus B और Yes, B sir. minus A सेम नहीं है, बट A plus B और B plus A सेम है। तो यहाँ पे Yes, sir. इसका मीनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर B को आगे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसका मीनिंग कभी सेम नहीं होगा। सो नेवर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट A equals to A minus equals to B means A equals to A minus B, never B minus A. Clear to you? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, let's try to solve program. मैं a वैल्यू लिया, यहां पे मैंने लिखा सॉरी इंटर a एंड b मैंने लिखा। परसेंट d a b मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू b। अब तुम बोलो किसको प्रिंट करना पड़ेगा तुम्हें आंसर देखने के लिए? एक को व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया कि a इक्वल्स टू a प्लस b। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं असाइनमेंट, दिस मींस असाइन का किस पे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसको प्रिंट करोगे, ए को कि बी को? डेफिनेटली ऑलवेज यू प्रिंट ए, Yes, sir. बिकॉज ये जो प्लस होने के बाद ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर तुम लिखते हो तो प्लस होने के बाद वो ए में जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे प्रिंट करोगे ए को। लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रोग्राम। Sir, वहाँ C होगा. हाँ सी हटा B दिए। को रिप्लेस कर। हेलो। हाँ यस 10 6 can you try to give understand? Yes. This is another Yes, way sir. of Yes, sir. addition. This is another way of addition without using C. Yes. बट यहाँ पे B, अगर मैं B को प्रिंट करता हूँ, देखो तो क्या होता है। Ten 6, what it will print? It will print 6. It will not give 16. इसका मतलब कहाँ असाइन हुआ है वैल्यू? B में गया था। B में गया नहीं है, A में गया है। हाँ sir. अभी जो असाइन हुआ है सर। हाँ, so इसमें A में असाइन हुआ है। That is the simple thing. Clear this much? Yes sir. मुझे ये चीज समझाने का जरूरत नहीं है। आई थिंक बाकी मीनिंग इज सेम Yes, sir. Yes, all sir. four मीनिंग इज वेरी सेम। बट यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? असाइनमेंट ऑपरेटर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नहाओ खाओ और उसके बाद 2:15 में फिर से आ जाओ लैब के लिए। ओके, थैंक यू। Yes, sir. सर थैंक यू सर। sir. थैंक यू सर। क्या डालना था सर? हाँ बैंक नेम में क्या डालना है? बैंक नेम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डालो ना। सर बैंक नेम में सब दूसरा कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना सर? दूसरा कुछ लिख दिए हो तो मैं चेंज कर दूंगा, मेरे पास है ऑप्शन। नहीं सर, जिस बैंक से कर रहे हैं यूपीआई कर रहे हैं उसका उस बैंक कोई का दिक्कत देने नहीं, से कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं, है ना? उससे Yes, sir. दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं। Yes sir.